Good morning. Good morning, everybody, class 10. In the revision session of chapter 4 quadratic equation, मैंने आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उसका जनरल फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a? A is a coefficient of x square. What is b? There is a coefficient of x. What is c? Constant term. To find the solutions, we have two methods. One is a factorization method and one is a quadratic formula method. आपको ये बात पता है, फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्लास 9 से करते आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में बड़ा पूछा जाता है। 1/x+4 minus 1/x-7 is equal to 11/30। बेसिकली ये एक, इसको लिखा होगा सॉल्व। क्या लिखा होगा बेटा? सॉल्व। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। चैप्टर 9 बीच में मैंने इसीलिए बीच में बंद किया है, सो दैट आई कैन गो फॉर रिविजन्स। आपके टेस्ट से पहले रिविजन्स करवा दूँ, बिकॉज हम फिजिकली तो मिल नहीं पाते स्कूल के अंदर, हम ऐसे ही ऑनलाइन ही रिविजन्स कर लेते हैं। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल 11/30। पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे बेटा? पहले हम एलसीएम लेंगे। पहले हम क्या लेंगे बच्चे? एलसीएम। जो x+4 और x-7 दिया है उन दोनों को नीचे लिख लिया बच्चे। अब 1 को x-7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को x+4 से करेंगे। हमारे पास आया x-7, बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक बच्चे एग्जाम में करते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते। पहले 1 को इससे करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर इस 1 को x+4 से करेंगे। ठीक है बेटा? इज इक्वल टू 11/30। क्लियर? अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले ऊपर वाली को, माइनस साइन अंदर वाले साइंस को चेंज करेंगे, 4 का जो साइन होगा माइनस में आएगा। याद है, ये क्लास 8 में भी मैडम कहते थे। अब इन दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x² -7x प्लस 4x -28 is equal to 11/30। डोंट कॉपी इट राइट नाउ। मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगी बाद में, ठीक है? आई विल बी सेंडिंग यू द वीडियो आफ्टरवर्ड्स। बेटा बच्चे नहीं आए, भवकीरत भी नहीं आया, चंदन आज फिर नहीं आया, वेरी बैड। आज 10-3 के बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। अभी लिंक आ गया है, उनको कॉल कर दो अपने फ्रेंड्स को कि लिंक पहुंच गया है, ज्वाइन कर लो क्लास। आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास। ठीक है? अब ये x और ये x आपस में क्या हो गया बच्चे? कैंसिल। एक प्लस का एक माइनस का है। -7 -4 विल गिव यू व्हाट? x²। This will give you -3x। 11/30। अब मैं क्या करूंगी बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -11 को 30 से करूंगी और 11 को ब्रैकेट में लिखूंगी x² -3x -28 फॉर योर कन्वीनियंस। सुनो, आज बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। ये 11 इस 11 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? -30। बेटा इस लिंक को सेव करके रख लेना अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में
जनरली पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है बेटा। बिकॉज पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बजाय मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टिप्स बता दूंगी इस चैप्टर के। अब क्या आया, -30 को उधर ले जाऊंगी, दैट विल गिव यू व्हाट, -28, उधर जाके क्या हो गया, +30 इज इक्वल टू 0। क्या आया, x² -3x +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर तुम सम सॉल्व करते हो तो शायद बोर्ड एग्जाम वाले तुम्हें 1.5 मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि वहाँ 1 मार्क्स ही लिखा होता है। लेकिन कुछ लीनियंट होते हैं, हम बच्चों के बारे में सोच लेते हैं, चलो बोर्ड की है, पूरे साल की मेहनत है, 1.5 दे देते हैं। अब ये क्या बना आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने अब सॉल्व करना है। मैंने आपको अभी बताया देयर आर टू मेथड्स, वन इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं इस इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करूंगी। फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको याद होगा, क्लास 9 में टीचर ने सिखाई होगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही होता है, ठीक है ना। फिर भी मैं सिखाती हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगी, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आल्सो एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे कि आपको पता लग जाए कि व्हाट आर द टू मेथड्स। इज इट क्लियर? करें शुरू। क्या इक्वेशन है, x² -3x +2। चलो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन लिखती हूँ मैं और सॉल्व करती हूँ। इक्वेशन है x² -3x, पहले वाला कौन मैं करा रही हूँ, जिसको तुम लोग तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन। प्रभनूर, मैंने आपको ना पिछले वाले क्वेश्चंस बाद में भेज दूंगी, डोंट यू वरी। आपकी मुझे बात याद है जुगराज की और आपकी, ठीक है बेटा। आई सेंड इट आफ्टरवर्ड्स, आई रिमेंबर इट। मैंने इसलिए नहीं भेजा कि 2 चैप्टर्स जो एग्जाम में आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं हम पहले। अब ये हमारा क्या आया, x² -3x +2 इज इक्वल टू 0। इसमें a कितना है बच्चे, 1, b कितना है इसमें, -3, और c कितना है इसमें, 2। अब हम क्या करेंगे, पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। यार मैंने क्लास 8 में भी कराया था, जो बच्चे 8th में मेरे से पढ़े हुए हैं उनको याद होगा, और जो बच्चे मेरे से 9th में पढ़े हैं उनको भी पता होगा। 2 आ गया, 2 के ग्रुप्स बनाते हैं फैक्टर्स, सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, 1, 2। हमें -3 चाहिए b की वैल्यू, हम क्या करेंगे, -1x -2x +2 इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, x, x -1, जो x -1 है वो इधर भी लिख लो। आपको सिखाया होगा ना मैंने, इससे कंफ्यूजन कम हो जाती है, क्योंकि जो ब्रैकेट इधर आ रहा है वही ब्रैकेट इधर आना चाहिए। अब क्या कॉमन निकल सकता है इसमें से, -2। यहाँ मेजॉरिटी चिल्ड्रन यहाँ पे माइनस साइन खा जाते हैं या प्लस साइन खा जाते हैं, इसको लिखना है x -1, दोनों में कॉमन आ गया। अब क्या बच गया, x -2, क्या आया, x -1 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 पुट कर दिए तो x की वैल्यू क्या आई, 1, और x की वैल्यू क्या आई, 2। आई बात समझ में? और ये वाली जो वैल्यूज आई हैं, ये सेम वैल्यूज आपकी, अब मैं सेम क्वेश्चन को करूंगी किस फॉर्मूले से बेटा, किस मेथड से, आई विल बी डूइंग बाय
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या आएगा बेटा, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है 2। सबसे पहले हम d निकालेंगे। वैसे मैथमेटिकली इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। लेकिन अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं d को पता है क्या बोलती हूँ? डिसाइडिंग फैक्टर। मैथ्स में इसका नाम है डिटरमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट। डिटरमिनेंट तो क्लास 11 में होता है, डिस्क्रिमिनेंट। बट मेरे हिसाब से इसको मैं क्या बोलूँगी, डिसाइडिंग फैक्टर। ये डिसाइड करता है डी कि रूट्स का नेचर क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट ये डिसाइड करता है, इसकी वैल्यू डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? नेचर ऑफ रूट्स। क्या डिसाइड करती है? नेचर ऑफ रूट्स। अगर d की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आती है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब ये चीज डिसाइड करेगी, इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ इसको, डिसाइडिंग फैक्टर। वैसे तो मैथ्स में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी कि लेस देन 0, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, मैं आपको चैप्टर नहीं करा रही। ये सारा जिस्ट है पूरे 4 एक्सरसाइजेस का, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ये चीज़ नेचर ऑफ रूट्स जो है 4.4 में आता है, लेकिन ये मैं आपको 4.3 में भी कराती हूँ, 4.2 में भी कराती हूँ, 4.1 में भी कराती हूँ। ठीक है, डी का क्या मतलब है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? -3। ए की वैल्यू कितनी है? 1। सी की वैल्यू कितनी है? 2। करें शुरू। जैसे डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है हमारे पास? 1। बी कितना है? -3। सी कितना है? 2। वैल्यू भरो। डी की वैल्यू निकालने के लिए -3 भरेंगे, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। कितना आया? 9 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 9 माइनस 8 विल गिव यू व्हाट? 1। इसकी वैल्यू कितनी आई? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब नेचर क्या होगा रूट्स का? रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल रूट्स। आपको बता दूं, इससे ये पता चलता है कि रूट्स जो है हमारे वो क्या हैं? रियल रूट्स आएंगे। और इससे ये पता चलता है कि अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब क्या होता है? जो दो रूट्स निकलेंगे वो दोनों बराबर नहीं होंगे। आया समझ में? अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखो। -b प्लस √d, डी निकाल चुकी हूं मैं, ओवर 2a। इससे एक रूट निकलेगा और दूसरा रूट कैसे निकलेगा? -b माइनस √d ओवर 2a। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बाकी सारा सेम है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने पहले फैक्टराइजेशन से निकाली थी। किससे निकाली थी? फैक्टराइजेशन से। माइनस तो आएगा ही आएगा, फॉर्मूले में है।
b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 1, वो पहले निकाल लिया करो। 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस विल गिव यू +3। आपको एक बता दूं, अंडर रूट 0 होता है तो अंडर रूट 0 आता है, अंडर रूट 1 होता है तो 1 आता है। क्या आ गया 4/2, कटिंग करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब एक वैल्यू आ गई, अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे। दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, बिकॉज डिग्री इज 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की दो वैल्यूज निकलेंगी। इट माइट बी इक्वल, इट माइट बी अनइक्वल, हो सकता है इक्वल रूट्स आ जाए, दोनों बराबर आ जाएं, हो सकता है दोनों बराबर ना आए, लेकिन d की वैल्यू से पता लग जाता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो रूट्स हैं वो बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। गॉट इट एवरीबॉडी, वेरी गुड। अब हम वापस बी वैल्यू भरेंगे और यहाँ पे माइनस आएगा और डी की वैल्यू 1 है, 2a, a की वैल्यू 1 है। अब +3 -1/2 कितना आया 2/2, कटिंग करके कितना आया 1। x की वैल्यूज क्या आई 2, 1। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था सेम क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से, उसमें x की वैल्यू 1, 2 आई थी। अब मेरे पास सेम क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया, उसमें वैल्यू कितनी आई 2, 1। पुनीत संधू, इफ यू हैव एनी क्वेरीज नॉट इन द क्लास, यू हैव टू सॉल्व इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप जब भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ उसमें लिख के भेजा करो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर देती हूँ। Is it clear all of you? Is it clear? Yes. समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बेस पे। ये भी एनसीईआरटी का ही है, 4.4 का, फर्स्ट का, सेकंड का, ठीक है। इसमें ए कितना है बच्चे, अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाऊंगी, फैक्टराइजेशन नहीं करूंगी, बिकॉज पता है क्या है, अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द बेस्ट। मतलब आपको प्रैक्टिस इतनी कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, फैक्टराइजेशन, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में जब √3 आ जाता है, मेजॉरिटी चिल्ड्रन फंस जाते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उनको हमेशा सही आंसर देने में मदद करता है। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है 4। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, क्या सिखाया है मैंने, मैम ने क्या सिखाया है, डी निकालना, b² - 4ac, ठीक है। b कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 4। टेस्ट से पहले मेरी जितनी वीडियोस अभी तक टेस्ट से पहले आएंगी ना, उन सबको एक बार देख लेना, क्योंकि उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। नंबर्स बदल दूंगी बट उन्हीं के बेस पे डालूंगी, बिकॉज मुझे पता है बोर्ड में ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ये मैं क्या निकाल रही हूँ डी, क्यों निकाल रही हूँ, नेचर पता लगाने के लिए। जैसे कि हम इंसानों की नेचर बताते हैं ना, हम कहते हैं ये बहुत ही इज अ जॉली नेचर, ये गुस्से वाला है ना, हम उसके बाद पता लगा लेते हैं। सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या नेचर है, रूट्स का, क्या रूट्स बराबर आएंगे या रूट्स बराबर नहीं आएंगे, या फिर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, रियल रूट्स, वो भी होता है, अभी बताया था ना मैंने। अब माइनस का स्क्वायर करो पॉजिटिव आता है, 4 का स्क्वायर करो 16 आता है, √3 का स्क्वायर करो 3 आता है। ये लाइन क्यों लगाई है जोवन मैम ने,
मल्टीप्लाई करने के लिए। 4 4 60, 3 48, 48 माइनस 48 कितना आया? 0। बढ़िया बात हो गई। क्या सिखाया मैंने अभी आपको? अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे पहले ही पता लग गया कि मेरे जो दोनों आंसर आएंगे वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। उनकी वैल्यू भी सेम होगी न्यूमेरिक, और उनका साइन भी सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इसी को लेंगे, इसको लेंगे और फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है। ए कितना है? 3, बी कितना है? -4√3, और सी कितना है? 4। व्हाट इज ए? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। हम सबसे पहले क्या डी निकाल चुके हैं। हमारा पास डी कितना आया बेटे? 0। लिख लो। एक्स निकालना है। क्या होता है? -b प्लस √d/2a। ये एक तरह से रूट निकलेगा। दूसरा रूट यहां से निकालेंगे। ठीक है। माइनस b की वैल्यू कितनी है और d कितना है? 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? √1 होता है तो 1 आता है, √0 होता है तो 0 आता है, √4 होता है तो 2 आता है, √9 होता है तो 3 आता है, √16 होता है तो 4 आता है, √25 होता है तो 5 आता है। ये तो मैंने कुछ चीज़ें याद कराई हुई हैं तुम लोगों को, बट ये दो याद रखना। √0 है तो 0, √1 है तो 1। माइनस मल्टीप्लाई माइनस विल गिव यू प्लस। टू की कटिंग 2 से हो जाएगी, हो जाएगी। अब दिस 3 कैन बी रिटन एज, अब ध्यान से सुन लो, √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं ना। एक √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 2/√3। ये निकल आया, ये निकल आया पहला रूट। अब दूसरा रूट निकालेंगे। अकॉर्डिंगली डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मेरे दोनों रूट बराबर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो हम गलत हैं। वेरी गुड। वो तो कॉमन सेंस की बात है कि डी 0 है, ए की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अंडरूट जो वैल्यू 0 ही होती है, और 2 मल्टीप्लाइड 3 आ गया ना सेम। साइन में भी सेम और नंबर में भी। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आई, दोनों लिखनी पड़ती हैं। एंड दिस इज एन आंसर, और ऐसे करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ बेशक 1 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में आए, आएगा जरूर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if roots are equal, if roots are equal। ये देखो, if roots are equal, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो वैल्यू ऑफ के निकालनी है। और आपके पास क्वाड्रेटिक दे रखी है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत बेसिक वाले बच्चों को तो एनसीईआरटी दे देते हैं और साइलेंट वाले बच्चों को एक्स्ट्रा डाल देते हैं, लेकिन बेसिक वाले बच्चों को भी ये लेके चलो कि तुम्हें एक्स्ट्रा आ सकते हैं। इस बार आए हैं, इस बार आए हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया?
अगर रूट्स इक्वल हैं तो डी की वैल्यू 0 है। अगर का मतलब अगर है तो पहली बात उसको क्वाड्रेटिक में बदलो, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, के एक्स को -2 से करो, के एक्स स्क्वेयर -2kx +6 इज इक्वल टू 0। बन गई ना क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। अब लिखेंगे सिंस, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या कंडीशन थी डिस्क्रिमिनेंट की, d इक्वल टू 0। वेरी गुड, यानी कि बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू 0। पहले ही 0 लगा देंगे। इसमें हमने पहले 0 क्यों लगाया फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ था, गिवन था, क्योंकि सिंस ये लिखना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये स्टेप कर देते हो ना बोर्ड में, यू गेट हाफ मार्क्स, कहीं में 1 मार्क्स भी मिल जाते हैं, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। ठीक है, अब देखो ए कितना है, ए है, ए की वैल्यू कितनी है, के, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी कितना है -2k, सी कितना है 6। हम इसमें वैल्यूज भरेंगे और इक्वल टू 0 लगा के k की वैल्यू निकालेंगे। -2k का होल स्क्वायर -4ac, a कितना है k, c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, -24k इज इक्वल टू, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4 और k, क्या रह गया k -6। इसका मतलब क्या हुआ, 4k इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, डिस्कार्ड करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कार्ड, क्योंकि k कभी भी 0, अगर k 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनी, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, k -6 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, ये कराया इफ रूट्स आर इक्वल। वहां पे हो सकता है क्वेश्चन में आए, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा एक्सरसाइज में, इफ रूट्स आर अनइक्वल, उस क्वेश्चन के अंदर आपको d ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो मैं एक्स्ट्रा मैं आपको करा दूंगी मैं, ठीक है बेटा, अभी तो मैं नहीं करा रही, अभी तो मैं एनसीईआरटी की रिवीजन करा रही हूँ आपको, ठीक है, ये आपको मैंने आज। अब इसके अलावा आई हैव सम टाइम राइट नाउ, मेरे पास अभी 5 मिनट्स पड़े हैं, मैं 5 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन करा सकती हूँ, ठीक है। अब सबके पास एनसीईआरटी है, मैंने आज है ना क्वेश्चन नहीं लिखे, बिकॉज मैंने कुछ और कराना था, लेकिन मैं आज आपको रिवीजन करा ली, मैंने कहा चलो बच्चों को पहले रिविजन्स करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो एनसीईआरटी का ही है, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, जब मेरी वीडियो देखोगे तो देख लेना, ये क्वेश्चन वहाँ से पढ़ लेना। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, x का रेसिप्रोकल होता है 1/x ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। अगो होता है, बैक होता है माइनस, हेंस होता है एज वाले क्वेश्चन में, अगर थर्ड चैप्टर कराऊंगी ना उधर भी ऐसे ही कराऊंगी। फ्रॉम नाउ होता है, लेटर होता है, उसका मतलब होता है प्रेजेंट एज में प्लस करना, अगो में माइनस करना। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। अब सुनो ध्यान से, हमेशा हमेशा प्रेजेंट एज को x लेते हैं, ऑलवेज टेक प्रेजेंट एज एज x। अगर हेंस है तो प्लस कर देंगे, अगो है तो माइनस कर देंगे। अब रहमान की 3 years अगो
एज कितनी होगी? x-3 होगी ना बेटा। और 5 years फ्रॉम नाउ क्या होगी? x+5। अब वो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सम, द सम का मतलब प्लस, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज एजेस, 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो एज है उसका रेसिप्रोकल, मैंने कहा ना x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, x-3 का रेसिप्रोकल कितना हुआ? 1/x-3। x+5 का रेसिप्रोकल कितना हुआ? 1/x+5। उनका जो सम है वो इज का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, प्रेजेंट टेंस, इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे इसका? एलसीएम। पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको। बीच में क्या साइन लगाएंगे? इसमें साइन चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बेटा? क्योंकि बीच में साइन कौन सा लगा है? प्लस का। अब ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन द ब्रैकेट्स। मल्टीप्लाई करो। x² + 5x - 3x - 15 सॉरी इज इक्वल टू 1/3। x और x क्या मिलके बनेगा? 2x। 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, +2। 5x में से 3x माइनस होगा, +2x -15 is equal to 1/3। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव यू 6x + 6 और इसको सब x² पॉजिटिव है इसलिए ये सारा कुछ यहाँ ट्रांसफर कर दो। हमारे पास आएगा x² + 2x - 15 - 6x - 6 इज इक्वल टू 0। अब हो गया x² + 2x - 6x - 4x -15 - 6 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, इज इक्वल टू 0। क्या बन गई? इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हो, यू कैन डू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑल्सो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हो। मैं स्प्लिटिंग सिखा देती हूँ आपको, आप क्वाड्रेटिक से प्रैक्टिस कर लेना, दोनों आंसर सेम आने चाहिए।